My dear students, welcome again at Captain Batra classes. I hope that all of my dear students are fine and enjoying your studies. Since all of you know that in our previous lecture we had been studying verb. In verb we had been studying about gerund, and in gerund you had been being taught by me that there are some phrases, some participles, some words that are always followed by their appropriate prepositions and they are always followed by gerund. यानी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कुछ ऐसे phrases हैं, कुछ ऐसे participles हैं जिनके बाद उनका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हमेशा आता है और हमेशा उनके बाद हम जिरंड का यूज़ करते हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस पढ़ाए थे जिनके बाद हमेशा हम जिरंड का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे उसी लिस्ट को हम फिर आगे बढ़ाते हैं कि आगे और ऐसे कौन कौन से फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम जिरंड का यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि इसमें, इस रूल में, इसके पहले जो बातें मैंने आपको बताई उसमें इतना ध्यान रखना है कि ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंट के साथ आप हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे ये कॉन्फिडेंट ऑफ होगा, नंबर वन। नंबर टू, कॉन्फिडेंट ऑफ का जब आप यूज करेंगे तो इसके बाद हमेशा क्या होगा, इसके बाद हम हमेशा और हमेशा जिरंड का यूज करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब विश्वस्त होना। एक होता है कॉन्फिडेंस इन, देखिए नीचे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस इन और ऊपर है कॉन्फिडेंट ऑफ। यानी जब आप कॉन्फिडेंस का यूज करेंगे तो इसके साथ प्रीपोजिशन इन होगा और जब कॉन्फिडेंट का यूज करेंगे तो इनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ होगा। कॉन्फिडेंट जो है ये एडजेक्टिव है और कॉन्फिडेंस ये नाउन है। यही इन दोनों में डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस नाउन है और कॉन्फिडेंट जो है ये एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंट ऑफ, माई फ्रेंड इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, यानी मेरा फ्रेंड इस बात के लिए विश्वस्त है कि वो मैच को जीतेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंट ऑफ है और कॉन्फिडेंट ऑफ के साथ हमने यूज किसका किया है, उसके साथ हमने यूज किया है विनिंग यानी जिरंड का। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि कॉन्फिडेंट ऑफ के साथ हमेशा हम जिरंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंस इन। कॉन्फिडेंस इन का मतलब है आत्मविश्वास होना। जैसे ही हैज कॉन्फिडेंस इन, देखिए कॉन्फिडेंस इन, यानी ये बात ध्यान रखनी है कॉन्फिडेंस के साथ इन होगा। फिर क्या होगा, उसके बाद आईएनजी यानी स्पीकिंग मीन्स टू से जिरंड। तो ही हैज कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश, यानी उसको इंग्लिश बोलने में आत्मविश्वास है। तो कॉन्फिडेंस इन हुआ और उसके बाद हमने जिरंड का यूज किया। कॉन्फिडेंट ऑफ हुआ और उसके बाद भी हमने जिरंड का यूज किया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्ट इन। परसिस्ट और उसके नीचे आप देखिए इंसिस्ट। दोनों शब्दों को भी समझते चले कि परसिस्ट और इंसिस्ट में क्या डिफरेंस है। वैसे तो परसिस्ट और इंसिस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और आप ये देख सकते हैं कि परसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन आया है और इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन आया है। मीन्स टू से जब परसिस्ट का यूज़ करेंगे तो हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करेंगे
और जब इंसिस्ट का यूज करेंगे तो प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। परसिस्ट इन का मतलब है अडिग रहना, और इंसिस्ट ऑन का मतलब है हठ करना या जिद करना। लगभग मैंने बोला दोनों की मीनिंग लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप परसिस्ट करते हैं तो परसिस्ट को हम कई बार गुड सेंस में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियों के बावजूद, ही परसिस्टेड इन, यानी वो अडिग रहा। किस चीज में अडिग रहा? परसिस्टेड इन अचीविंग सक्सेस, यानी वो सफलता प्राप्त करने के लिए वो अपने मैदान में डटा रहा। तो इस प्रकार से परसिस्टेड इन हुआ। परसिस्टेड इन के बाद अचीविंग आया। अचीविंग का मतलब यह है कि इसके बाद हमने जिरन का यूज किया, तो परसिस्टेड इन अचीविंग सक्सेस, यानी परसिस्ट के साथ हमने इन का यूज किया और उसके बाद जिरन का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन का मतलब है हठ करना या जिद करना। जैसे द चाइल्ड इंसिस्टेड ऑन, ध्यान देते रहिए कि द चाइल्ड इंसिस्टेड ऑन, यानी प्रीपोजिशन इसके लिए अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। द चाइल्ड इंसिस्टेड ऑन, बच्चे ने जिद किया बाइंग द टॉयज, टॉयज को खरीदने के लिए। तो इंसिस्ट के बाद हमने यूज किसका किया? इंसिस्ट ऑन के बाद हमने जिरन का यूज किया। द चाइल्ड इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टॉयज। तो इस प्रकार से इंसिस्ट ऑन होगा और इंसिस्ट ऑन के बाद हम यूज किसका करेंगे? जिरन का यूज करेंगे। तो ये फ्रेजेस थे जिनके बाद हम क्या करते हैं? जिरन का यूज करते हैं। और ये दिमाग में रखते हुए कि इनके साथ इनका जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा फिक्स रहता। और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज, नेक्स्ट वर्ड ये है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब है शौकीन होना। बड़ा ही फेमस वर्ड है, अक्सर हम लोग इसको यूज करते रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। फॉन्ड ऑफ का मतलब है शौकीन होना। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी फॉन्ड ऑफ आया और फॉन्ड ऑफ के बाद रीडिंग यानी जिरंड आया। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूं। तो फॉन्ड ऑफ होगा और उसके बाद क्या होगा? रीडिंग होगा, यानी जिरंड होगा। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिफाइड इन। जस्टिफाइड का मतलब है उचित होना या सही होना। जैसे जस्टिफाई का मतलब कोई चीज को उचित ठहराना, जस्टिफाई वर्ब है, और जस्टिफाइड जो है ये एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है। तो जस्टिफाइड के साथ आपने देखा कि क्या आया है? प्रीपोजिशन इन आया हुआ, जस्टिफाइड इन। जस्टिफाइड इन का मतलब है उचित होना या सही होना। अब अगर इसको सेंटेंस में यूज करें तो द जज वॉज जस्टिफाइड इन, यानी जज सही था, जज उचित था, उसने ठीक किया। क्या ठीक किया? जस्टिफाइड इन पनिशिंग द क्रिमिनल, यानी जो उसने क्रिमिनल को पनिश किया वो सही था। तो जस्टिफाइड इन और जस्टिफाइड इन के बाद पनिशिंग, यानी इसके बाद क्या आया? इसके बाद हमने जिरन का इस्तेमाल किया, जस्टिफाइड इन पनिशिंग द क्रिमिनल। नेक्स्ट वर्ड है आ होप ऑफ। ये पूरा एक फ्रेज है, मतलब आ होप ऑफ जब भी आएगा एग्जामिनेशन में, या मान लीजिए कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो भी हमेशा किसी भी फॉर्म में आए। मान लीजिए अगर मैं एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बना दूं, दे हैव अ होप, और हमने बीच में इसको ये ब्लैंक कर दिया कि दे हैव अ होप, और ये बीच में ब्लैंक है विनिंग द मैच। अब अगर इसमें मैं आपको ऑप्शन दे दूं, जैसे
ये मैंने आपको दे दिया ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी मैंने आपको दे दिया इन, ऑप्शन सी मैंने आपको दे दिया एट, और ऑप्शन डी ये मैंने आपको दे दिया कि नन ऑफ द अबव। अब ये एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है ये जिरन का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन बन गया। दे हैव अ होप ऑफ विनिंग द मैच, कि इन विनिंग द मैच, कि एट विनिंग द मैच, कि नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके साथ यानी इन फ्रेजेस के साथ जो प्रीपोजिशन है उन्हें भी इक्वली आपको याद रखना होगा। तो आप जानते हैं यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको ऑफ लेना होगा, यानी ऑप्शन ए। मतलब यह है कहने का कि अगर आपको पूरा फ्रेज याद होगा, उसके साथ आने वाले प्रीपोजिशंस याद होंगे, तो कोई इशू नहीं है, बड़ी इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला जो वर्ड है वो है हार्म इन। हार्म इन का मतलब है नुकसान होना। नुकसान होने का मतलब कोई बिजनेस में नुकसान होने की बात नहीं हो रही है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन, देयर इज नो हार्म इन हेल्पिंग अदर्स, यानी दूसरों की मदद करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई घाटा नहीं है। तो आपने देखा कि देयर इज नो हार्म इन, यानी हार्म के साथ क्या आया, प्रीपोजिशन इन आया, और उसके बाद हमने क्या लिखा, हेल्पिंग अदर्स हो गया, यानी हार्म इन और उसके बाद जिरंड मीन्स टू से हेल्पिंग, ये हो गया। तो इस प्रकार से हार्म इन होगा और उसके बाद हमेशा जिरंड आएगा। नेक्स्ट टर्म है फील प्लेजर इन। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है, पूरा ये एक फ्रेज है, फील प्लेजर इन, ये पूरा एक फ्रेज है, फील प्लेजर इन, और उसके बाद आपको हमेशा जिरंड का यूज करना है। जैसे आई फील प्लेजर इन, अब देखिए लिखा है कि फील प्लेजर इन, ये पूरा फ्रेज है, और उसके बाद आगे क्या लिखा, टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो आई फील प्लेजर इन टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाने में आनंद का अनुभव होता है, आनंद का एहसास होता है। तो ये लिखा है फील प्लेजर इन, पूरा फ्रेज हो गया, और फील प्लेजर इन के बाद हमने लिखा टीचिंग, यानी इसके बाद लिखा जिरंड। तो इस प्रकार से ये एक फ्रेज है जिसके बाद हमें याद क्या रखना है कि हम हमेशा इसके बाद जिरंड का इस्तेमाल करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिस्ट में आते हैं कि और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद हम जिरंड का यूज करते हैं। तो आगे के वर्ड्स की लिस्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड है प्रोहिबिट फ्रॉम। प्रोहिबिट फ्रॉम का मतलब है निषेध करना। प्रोहिबिट फ्रॉम का मतलब है रोकना। हालांकि रोकने के लिए अभी आप जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने रेस्ट्रेन पढ़ा, उसके अलावा रिफ्रेन पढ़ा, उसके अलावा अब्सटेन पढ़ा, और उसके साथ ही अगला वर्ड आप पढ़ रहे हैं प्रोहिबिट। हालांकि ये यूज तो सभी होते हैं रोकने के सेंस में, लेकिन इसके बावजूद भी इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे प्रोहिबिट फ्रॉम का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो प्रोहिबिट का यूज हम वहां पर करते हैं जहां हम किसी को जबरदस्ती रोक सकते हो, वहां पर हम प्रोहिबिट वर्ड का यूज करते हैं। यानी जहां पर लीगली आप किसी को बाध्य कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं कोई काम करने या ना करने के लिए, उसे हम प्रोहिबिट कहते हैं। जैसे अक्सर आप लोग देखते हो कि जब आप कहीं जाते हैं तो ये लिखा रहता है कि प्रोहिबिटेड एरिया। प्रोहिबिटेड एरिया का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिटेड एरिया का मतलब है निषिद्ध क्षेत्र, यानी आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो आपके लिए वहाँ जाना मनाही है। लीगली ये गलत है कि आप उस
प्रॉपर्टी में एंटर करें। तो इस प्रकार से प्रोहिबिट फ्रॉम का मतलब है निषेध करना यानी मना करना। अब आप देखिए एग्जाम्पल है कि ऑल द विजिटर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, यानी सारे जो विजिटर्स हैं, जो वहां पर आने वाले हैं, जो वहां आगंतुक हैं, उन सबको मनाही है। किस चीज की मनाही है? प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लकिंग। प्लक का आईएनजी फॉर्म हमने लिया और ये हो गया कि प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लकिंग, यानी प्रोहिबिट फ्रॉम लिखा और उसके बाद प्लकिंग यानी हमने जिरन का यूज किया। तो ऑल द विजिटर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लकिंग द फ्लावर्स। प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लकिंग यानी जिरन का हमने यूज किया। तो इस प्रकार से प्रोहिबिटेड फ्रॉम हुआ और उसके बाद प्लकिंग यानी जिरन का इस्तेमाल करा। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेसफुल इन। अब यहां पर आप देखिए सक्सेसफुल और सक्सीड दो वर्ड्स हैं और सक्सेसफुल के साथ भी हम इन का यूज करते हैं और सक्सीड के साथ भी हम इन का यूज करते हैं, यानी दोनों के साथ प्रीपोजिशन सेम होगा और ये कहानी भी सेम होगी कि इन दोनों के बाद हमें यूज किसका करना है? जिरन का। चाहे सक्सेसफुल आए, सक्सेसफुल इन हो या सक्सीड इन हो, दोनों के साथ हमें क्या करना है? जिरन का इस्तेमाल करना। लेकिन पहले आप इनको पूरा समझ लीजिए कि सक्सेसफुल में और सक्सीड में डिफरेंस क्या है। ध्यान दीजिएगा, सक्सेसफुल जो है ये एक एडजेक्टिव है और सक्सीड ये वर्ब है। ये इन दोनों के बीच का अंतर है। और अगर हम लोग और आगे बढ़ना चाहें तो एक और वर्ड समझ लेते हैं। ऐसे ही एक वर्ड और है सक्सेस, यानी सक्सेस, सक्सेसफुल और सक्सीड, इन तीनों में डिफरेंस है। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और ये जो सक्सेस है ये नाउन फॉर्म में है, सक्सीड वर्ब फॉर्म में है और सक्सेसफुल ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। तो आप इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बताने चल रहा हूं। अक्सर हम क्या करते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं जो हमारे मन में आए। जहां पर जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि मैं इस काम में सक्सेस नहीं हुआ। मैं इस काम में सक्सेस नहीं हुआ का मतलब क्या हुआ? कि मैं इस काम में सफलता नहीं हुआ। अगर उसका अर्थ हम निकालें प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेट करके, तो मैं इस काम में सक्सेस नहीं हुआ का मतलब क्या है? कि मैं इस काम में सफलता नहीं हुआ। जबकि आपको कहना क्या था? आपको कहना यह था कि मैं इस काम में सफल नहीं हुआ। तो ये ऐसे बोलना चाहिए कि आई वॉज नॉट सक्सेसफुल। सफल की इंग्लिश अगर आपको बोलनी है तो सफल की इंग्लिश लेंगे आप, और ये हो जाएगा कि आई वॉज नॉट सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि मैं सफल नहीं हुआ। अगर आपको सक्सेस वर्ड को यूज करना हो तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि आई डिड नॉट गेट सक्सेस, आई डिड नॉट गेट सक्सेस। और इसकी मीनिंग क्या हो गई? इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे सफलता नहीं मिली, यानी मैं सफल नहीं हुआ। तो अगर आपको सक्सेस वर्ड लेना होगा तो सक्सेस वर्ड को इस प्रकार से यूज करेंगे कि आई डिड नॉट गेट सक्सेस। ये नहीं कि आई वॉज नॉट सक्सेस, आप बोलेंगे कि आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, यानी यहां पर आपको सक्सेसफुल लेना होगा, यहां एडजेक्टिव लेना होगा। तो इस प्रकार से, और अगर सक्सेस यूज करना हो तो आई डिड नॉट गेट सक्सेस, मतलब ये हुआ कहने का कि आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं इस काम में सक्सेस नहीं हुआ, बल्कि आप कहेंगे कि मैं इस काम में सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब आप हिंदी और इंग्लिश में भी मिला करके बात करें तो एटलीस्ट ऐसा बोलिए कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ब्लंडर ना हो आपसे। तो आई वॉज नॉट सक्सेसफुल कहें
या हम ये कहें कि आई डिड नॉट गेट सक्सेस। अब सक्सीड का यूज कब करेंगे? सक्सीड का यूज आप इस प्रकार से करेंगे कि आई डिड नॉट सक्सीड। आई डिड नॉट सक्सीड का मतलब हुआ कि मैं सफल नहीं हुआ। तो अब इन तीनों की मीनिंग सेम है। आई डिड नॉट सक्सीड क्योंकि सक्सीड वर्ब है और पास्ट इंडेफिनिट में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिड और नॉट ये पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो आई डिड नॉट सक्सीड का मतलब कि मैं सफल नहीं हुआ। आई वॉज नॉट सक्सेसफुल का मतलब कि मैं सफल नहीं हुआ, और आई डिड नॉट गेट सक्सेस का मतलब कि मैं सफल नहीं हुआ। तो आप इन तीनों शब्दों को आप अच्छे से समझते रहेंगे कि सक्सेस में, सक्सीड में और सक्सेसफुल में क्या डिफरेंस है और आपको इनको कहां पर यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला था कि सक्सेसफुल इन होता है और सक्सेसफुल इन के साथ हमें यूज किसका करना? जिरंड का। जैसे माउंटेनियर वॉज सक्सेसफुल इन, यानी जो माउंटेनियर था, जो पर्वतारोही था, वो सफल रहा। किस चीज में सफल रहा? इन क्लाइंबिंग द हिल, यानी हिल में क्लाइंब करने में, पहाड़ में चढ़ने में वो सफल रहा। तो सक्सेसफुल इन, और उसके बाद आपने देखा कि क्लाइंबिंग का मतलब यहां पर लिखा है कि जिरंड होगा। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेसफुल इन, सॉरी सक्सीड इन। सक्सीड इन का मतलब दे सक्सीडेड इन। सक्सीडेड इन का मतलब वो सफल रहे, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट में है। तो दे सक्सीडेड इन मिसगाइडिंग। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर भी क्या आया है, यहां पर भी जिरंड का हमने इस्तेमाल किया। दे सक्सीडेड इन मिसगाइडिंग द इनोसेंट पीपल, यानी जो इनोसेंट पीपल थे उनको मिसगाइड करने में वो सफल रहे। तो ये हो गया सक्सीडेड इन, और सक्सीडेड इन के बाद मिसगाइडिंग यानी जिरंड। नेक्स्ट वर्ड है असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। तो आई असिस्ट माई यंगर ब्रदर, ध्यान दीजिए, आई असिस्ट माई यंगर ब्रदर इन, यानी असिस्ट के साथ हमने प्रीपोजिशन इन का यूज किया। आप सेंटेंस में यूज करने के दौरान अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रीपोजिशन को इधर उधर कर सकते हैं। तो आई असिस्ट माई यंगर ब्रदर इन डूइंग हिज होमवर्क, यानी आपने देखा कि असिस्ट इन आया, यानी मैं अपने छोटे भाई को उसका होमवर्क करने में मदद करता हूं। तो आई असिस्ट माई यंगर ब्रदर इन, असिस्ट इन, और उसके बाद डूइंग हिज होमवर्क। तो आपने देखा कि असिस्ट इन के बाद आईएनजी फॉर्म आया। तो ये आपको याद रखना है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं? हमेशा जिरंड का यूज करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चांस ऑफ। चांस ऑफ का मतलब हिंदी लिखा है कि अवसर प्राप्त होना, अवसर प्राप्त होना। एग्जाम्पल है कि द पेशेंट हैज अ चांस ऑफ, ध्यान दीजिए, द पेशेंट हैज अ चांस ऑफ, यानी जो पेशेंट है उसका चांस है, किस चीज का चांस है? चांस ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस। तो आप देख सकते हैं चांस ऑफ आया है, और चांस ऑफ के बाद किसका हमने यूज किया? इसके बाद हमने यूज किया है जिरंड का। द पेशेंट हैज अ चांस ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस। दोनों बातों को समझते चलिए। मैं शुरू से इस बात पर इम्फेसाइज कर रहा हूं कि आप ये सारे फ्रेजेस मैं आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको ये याद हो जाए किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्वालीफाई फ्रॉम।
डिस्क्वालीफाई फ्रॉम का मतलब है कि अयोग्य होना। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था डिबार फ्रॉम। डिबार फ्रॉम का मतलब है कि किसी ने आपको अयोग्य डिक्लेयर कर दिया, यानी किसी दूसरी बॉडी ने आपको ये बताया कि आप इसके लायक नहीं हैं। लेकिन डिस्क्वालीफाई होने में आप स्वयं इस बात को साबित करते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं, इसको हम डिस्क्वालीफाई कहते हैं। तो डिस्क्वालीफाई फ्रॉम का मतलब है कि अयोग्य होना। तो ऑस्ट्रेलियन टीम, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन टीम डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई। किससे हो गई? फ्रॉम एंटरिंग द नेक्स्ट राउंड, यानी डिस्क्वालीफाई फ्रॉम हुआ और डिस्क्वालीफाई फ्रॉम के बाद जिरंड आया। ऑस्ट्रेलियन टीम डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एंटरिंग द नेक्स्ट राउंड। तो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम और उसके बाद एंटरिंग यानी जिरंड आया। तो आपने देखा कि ये डिस्क्वालीफाई फ्रॉम हुआ और उसके बाद जिरंड। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम, फ्रॉम नहीं, प्रिवेंट फ्रॉम, और प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है रोकना। द पैसेंजर वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, ध्यान दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अक्सर एग्जामिनेशन में इसको पूछता है। द पैसेंजर वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग। फिर से हमने इसके बाद किसका यूज किया है? जिरंड का यूज किया। द पैसेंजर वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द कंपार्टमेंट, यानी पैसेंजर को कंपार्टमेंट में एंटर होने से रोका गया। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रिवेंटेड फ्रॉम, यानी प्रिवेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा। और प्रिवेंट फ्रॉम के बाद हमने एंटरिंग यानी जिरंड का यूज किया। नेक्स्ट वर्ड है डेजिस्ट फ्रॉम। डेजिस्ट फ्रॉम का मतलब क्या है? कि भटक जाना, या इसका मतलब है कि डेविएट हो जाना। जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपने रास्ते से डेविएट हो जाते हैं, तो उसे हम डेजिस्ट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देखिए, द स्टूडेंट्स डेजिस्टेड फ्रॉम, और उसके बाद लिखा है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, यानी विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को, जो काम उन्होंने लिया था, उसको पूरा करने से वो डेविएट हो गए, पूरा करने से वो भटक गए। तो द स्टूडेंट डेजिस्टेड फ्रॉम, तो डेजिस्ट के साथ क्या होगा? मैंने आपको बोला डेजिस्ट का मतलब होता है भटक जाना। भटक जाने का मतलब कि डेविएट, और ये ध्यान रखिएगा कि डेविएट के साथ भी आप प्रीपोजिशन फ्रॉम का ही यूज करेंगे। डेविएट के साथ भी फ्रॉम ही आएगा, चाहे आप ये कहते हैं कि द स्टूडेंट डेविएटेड फ्रॉम, या आप ये कहते हैं कि द स्टूडेंट डेजिस्टेड फ्रॉम, दोनों की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। द स्टूडेंट डेजिस्टेड फ्रॉम, आगे लिखा है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, यानी डेजिस्टेड फ्रॉम और उसके बाद कंप्लीटिंग, मतलब हमने जिरंड का यूज किया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं? हमेशा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूं कि और ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद हम जिरंड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है abstain, और abstain की दो मीनिंग लिखी है। abstain का मतलब होता है आत्म संयम रखना, या abstain का मतलब होता है व्रत रखना। मैंने दोनों की मीनिंग आपके लिए स्पष्ट रूप से लिख दी है, दोनों अर्थ में ये यूज होता है। abstain फ्रॉम, पहले तो आप ये जानिए कि abstain के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा, यानी abstain फ्रॉम होता। और दूसरा ये है कि abstain का इंग्लिश में मतलब होता है सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल का मतलब है अपनी तरफ से कोई चीज से दूरी बना करके रखना, और इसका मतलब होता है आत्म संयम रखना। जब आप अपनी तरफ से कोई चीज से दूरी बना के रखते हैं, इसका मतलब आप आत्म संयम रखते हैं।
और दूसरी इसकी मीनिंग होती है व्रत रखना। तो जब हम abstain को सेंटेंस में यूज करेंगे तो एग्जाम्पल इसका है यू शुड abstain फ्रॉम, यू शुड abstain फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी तुम्हें पीने से, ड्रिंकिंग से दूर रहना चाहिए। यानी यहां पर ये आपका abstain फ्रॉम का मतलब हो गया दूर रहना। इस सेंस में भी इसको हम प्रॉपर यूज करते हैं, यू शुड abstain फ्रॉम ड्रिंकिंग। तो abstain फ्रॉम का मतलब है दूर रखना, रहना या संयम रखना। नेक्स्ट वर्ड है एम एट। एम एट का मतलब है लक्ष्य बनाना। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, द बैट्समैन एम्ड एट, यानी बैट्समैन ने लक्ष्य बनाया। किस चीज का लक्ष्य बनाया? हिटिंग द बॉल, एम्ड एट हिटिंग द बॉल। जब आपने एम एट का यूज किया तो एम एट के बाद हिटिंग मीन्स टू से जिरन का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से एम एट होगा, आप प्रीपोजिशंस को ध्यान देते चलें, एम एट होगा और एम एट के बाद हम यूज किसका करेंगे? जिरन का, एम एट हिटिंग द बॉल। नेक्स्ट वर्ड है हेजिटेट इन। हेजिटेट इन का मतलब क्या होता है? हेजिटेट इन का मतलब है हिचकिचाना। तो सी हेजिटेटेड इन, अब जैसे मान लीजिए हेजिटेटेड ऑन होता, हेजिटेटेड एट होता, हेजिटेटेड विद होता, तो चाहे जो भी होता, ये प्रीपोजिशन आपको याद रखनी है कि हेजिटेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन आता है। और जब हम हेजिटेट इन का यूज करेंगे तो हेजिटेट इन के बाद आगे हम क्या लिखेंगे? उसके बाद आगे हम जिरन का इस्तेमाल करेंगे। सी हेजिटेटेड इन एक्सेप्टिंग माई ऑफर, यानी मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने में उसने हिचकिचाहट दिखाई। तो हेजिटेटेड इन और हेजिटेटेड इन के बाद एक्सेप्टिंग मतलब जिरन। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्टेड इन का मतलब है रुचि रखना। एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन। देखिए, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन, यानी वो इंटरेस्टेड नहीं था। किस चीज में? इन इन्वेस्टिंग मनी इन दिस प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने में, पैसे लगाने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इंटरेस्टेड इन हुआ और इंटरेस्टेड इन के बाद इन्वेस्टिंग मतलब जिरंड हुआ। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये सब ऐसे फ्रेजेस हैं या ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसी पार्टिसिपल्स हैं जिनके बाद उनका जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है वो हमेशा उनके साथ रहता है। दो बातें, कि उनके साथ प्रीपोजिशन हमेशा रहता है और इन फ्रेजेस के बाद हमेशा हमको जिरंड का यूज करना है। तो जो मैंने आपको जिरंड में रूल 2 और रूल 3 पढ़ाया, ये दोनों ही रूल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना श्योर है। दिस हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस कि इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। इसलिए आप इनको बहुत सिंसियरली आप इनको याद कर लेंगे। मैंने जो आपको पढ़ा दिया कि इनके बाद हमेशा हम जिरंड का यूज करेंगे। एंड आई थिंक दैट you would have enjoyed the session and you will be benefited in your examination. Thank you lot.